हेलो क्लास 12। तो हम विभिन्न प्रकार के जो सेल हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्राथमिक सेल के अंतर्गत शुष्क सेल के बारे में पढ़ा था। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो होते हैं। अर्थात जब एक बार सेल का विभव उत्पन्न होना बंद हो जाता है या सेल काम करना बंद कर देता है तो उस सेल को फेंक दिया जाता है, उसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जो बार बार आवेशित किए जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के सेल के बारे में हमने बात की थी, जिनको हम ईंधन सेल कहते हैं, जिसमें ईंधन की जो ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी ईंधन को जलाने के बाद जो ऊष्मीय ऊर्जा है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है बिना किसी हीट इंजन की सहायता के या बिना किसी ऊष्मीय इंजन की सहायता के। तो हम प्राथमिक सेल के अंतर्गत हमने शुष्क सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना दूसरा प्रकार का प्राथमिक सेल पढ़ेंगे, जिसे मरकरी सेल कहा जाता है। मरकरी सेल एक विशेष प्रकार का सेल होता है जो छोटे उपकरण, जैसे जो हैंड वॉच होती है और अन्य जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। मैं इस सेल का डायग्राम बना रहा हूं। तो इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। ये जिंक का पात्र है, जिंक का पात्र है जो एनोड की भांति कार्य करता है। ये एनोड है आपका, और इस एनोड के बीचों बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ रखी रहती है या एक कार्बन की छड़ रखी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसको हम कहते हैं कार्बन छड़। ये कार्बन की जो छड़ है ये कैथोड की भांति कार्य करती है, यानी जिंक का पात्र एनोड हो गया और जो कार्बन की छड़ पड़ी रहती है वो कैथोड की भांति कार्य करती है। और वैद्युत अपघट्य के रूप में इस सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में जो पदार्थ भरा रहता है वो है नम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसमें जो वैद्युत अपघट्य है वो है नम HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिश्रित नम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। तो ये हमारा एक मरकरी सेल का डायग्राम है, जिसमें जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। इस जिंक के पात्र के बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ रखी रहती है जो कैथोड की भांति कार्य करती है। वैद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रित नम मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा रहता है। ठीक, अब ये सेल काम कैसे करता है देखिए। अब हम सेल अभिक्रियाएं पढ़ते हैं कि इस सेल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सेल काम कैसे करता है, या जब सेल काम करता है तो उसके अंदर रिडॉक्स अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होता है देखिए, आपको पता है एनोड जिंक का बना हुआ है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये क्योंकि एक क्षार है, प्रबल क्षार है, जब ये टूटता है तो ये K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है। तो जिंक का जो एनोड है वो इन हाइड्रोक्साइड आयनों को अपनी ओर खींचता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन इसकी ओर जाते हैं तो वो जिंक एनोड से क्रिया कर जिंक ऑक्साइड प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। ये तो एनोड की अभिक्रिया हो गई कि जो जिंक का एनोड है उस एनोड की ओर OH नेगेटिव आयन गति करते हैं, और जब OH नेगेटिव आयन उसकी ओर गति करते हैं तो आपस में जब क्रिया होती है तो एक जिंक ऑक्साइड बनता है, जल का एक अणु बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और पहले ही हमने कहा था कि एनोड पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब हम दूसरी अभिक्रिया आते हैं कैथोड पर, कि कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है कि जो वैद्युत अपघट्य है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्योंकि वो नम स्थिति में है तो उसके साथ वाटर भी होगा। ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, जो एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको ग्रहण करते हैं और ये
मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो किस में अपचयित हो जाता है, मरकरी में, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपके बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये आपकी रिडक्शन प्रोसेस है। दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, OH आयन से OH आयन कैंसिल हो गए, तो संपूर्ण अभिक्रिया, अब हम संपूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे। संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, जो पदार्थ बचे हैं, देखिए क्या बचा आपका, एक तो जिंक बच गया, देखो वाटर भी कैंसिल हो रही, यहां वाटर है यहां भी वाटर है, कैंसिल हो गए, एक जिंक बचा प्लस HgO, और इधर क्या बन जाएगा आपका, देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये आपकी मरकरी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि मरकरी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। तो ये एक मरकरी सेल है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, जिसके कारण इस सेल में विद्युत धारा बहती है, और इस सेल से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है 1.35 वोल्ट का, लगभग 1.35 वोल्ट का विभवांतर इससे उत्पन्न होता है। तो ये हमारा दूसरे प्रकार का प्राथमिक सेल था जिसको हम मरकरी सेल कहते हैं, जो हैंड वॉच हैं और अन्य जो भी आपके कुछ मोबाइल फोन्स थे पहले से, पेजर वगैरह, तो कुछ जो छोटे उपकरण होते हैं, मोबाइल फोन तो फिर भी बड़ा है, जो छोटे उपकरण होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कान नहीं सुनता है तो उसको मशीन लगाई जाती है सुनने वाली, उस मशीन में भी ये छोटे छोटे सेल लगते हैं। आपने देखे होंगे बहुत बार घड़ियों में जो सेल लगते हैं वो छोटे से, वो आपके मरकरी सेल कहते हैं। इनका दूसरा एक नाम और भी है, इनको कहा जाता है बटन सेल, क्योंकि बटन के साइज के होते हैं तो इनको बटन सेल भी नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।